90% ट्रेडर ट्रेडिंग में क्यों फेल हो जाते हैं? तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए 90% ट्रेडर ट्रेडिंग में इसलिए फेल हो जाते हैं कि वो सबसे ज़्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन पर ध्यान देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये ट्रेडिंग का 20% हिस्सा है। 80% इज माइंडसेट एंड साइकोलॉजी। क्योंकि ट्रेडिंग सारा माइंडसेट का और साइकोलॉजी का खेल है। और इस साइकोलॉजी को आपको डेवलप करने में 2 से 3 साल लगेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने चार्ट पैटर्न सीख लिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख लिया, ये सीख लिया। ये मार्केट में इतना काम नहीं आता। मैं ये नहीं कहता कि मार्केट में काम नहीं आते हैं, लेकिन ये ट्रेडिंग का 20% हिस्सा है। लोग इसी चीज पे ध्यान नहीं देते, इसीलिए वो ट्रेडिंग में लॉस करते हैं और बाद में गिव अप कर देते हैं। तो देखिए, अगर आप टेक्निकल एनालाइज, देखिए बहुत जरूरी है ये चीजें, चार्ट पैटर्न भी जरूरी है, लेकिन 80% इज माइंडसेट। आपको अपने साइकोलॉजी पे काम करना है। अब वो आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, आप अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाओ और उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ही ट्रेडिंग करो। ये नहीं कि सपोर्ट पे सेल कर दिया, रेजिस्टेंस पे बाय कर दिया, ऐसा नहीं है। अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाओ और उस स्ट्रेटेजी पर ही ट्रेड करो। और दिन के मिनिमम 3 से 4 ट्रेड करो। इससे ज्यादा ट्रेड मत करो, क्योंकि उसे ओवर ट्रेडिंग कहते हैं और उसमें आप लॉस ही करोगे 101%, जो कि 90% ट्रेडर करते हैं। तो देखिए, आपको अगर इस चीज से मतलब बचना है और निकलना है, तो आपको अपनी साइकोलॉजी पे काम करना पड़ेगा। अपनी कुछ भी, मतलब आप ट्रेडिंग में एक चीज पकड़ लो। कुछ भी हो सकता है कि जैसे मैं ट्रेंड लाइन पे ही ट्रेड करूंगा तो ट्रेंड लाइन पे ही करूंगा। मतलब मैं ये नहीं कहता कि आप ट्रेंड लाइन देखो और बस ट्रेड करो। आप चार्ट में बायर और सेलर का माइंडसेट समझो। बायर कहाँ खरीद रहे हैं और सेलर कहाँ बेच रहे हैं, और ये दोनों कहाँ पर ट्रैप होंगे और हमें कहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए। तो आपको ये चीज एकदम से समझ नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगी। और एक बात और, हर ट्रेड में 1 से 2% का ही रिस्क ले, क्योंकि इससे ज्यादा अगर आप रिस्क लेते हो तो ये आपके ट्रेडिंग अकाउंट के लिए अच्छा नहीं होगा। देखिए, आपको पहले चार्ट देखना है 15 से 20 मिनट। ये नहीं कि आप चार्ट पे आए और ट्रेड लिया और बात खत्म, ऐसा नहीं है। 15 से 20 मिनट आपको चार्ट को ही देखना है कि चार्ट में हो क्या रहा है और चार्ट करने क्या वाला है। उसके बाद अपनी स्ट्रेटेजी को पहले बैक टेस्टिंग करें 2 से 3 महीने। फिर इस स्ट्रेटेजी पर ट्रेड करें। ये नहीं कि स्ट्रेटेजी बना ली है, ट्रेड कर लिया, या किसी की स्ट्रेटेजी उठा ली। या फिर देखिए, बहुत से लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं, वो एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी की तलाश में होते हैं जो परफेक्ट हो। लेकिन ट्रेडिंग में कुछ भी चीज परफेक्ट नहीं है। देखिए, वो जैसे कि मेरी स्ट्रेटेजी है, मेरे लिए काम करेगी करेगी, लेकिन अगर आप उस स्ट्रेटेजी, तो वो स्ट्रेटेजी आपको लॉस ही देगी। क्योंकि मैंने उस स्ट्रेटेजी पर बहुत सारे ट्रेड किए हैं हुए हैं, और उस स्ट्रेटेजी पर क्या होता है वो मुझे सब पता है। लेकिन आपको ने उस स्ट्रेटेजी पर ट्रेड नहीं किए और आपको उस चीज का पता भी नहीं है मार्केट क्या मूव करती है, क्या है, कैसे होता है, इसके नीचे जाएगी तो क्या करे। देखिए, एक स्ट्रेटेजी पे कम से कम 1 साल का डाटा, 2 साल का डाटा बैक टेस्टिंग करके जब उसके ऊपर ट्रेड करिए। देखिए, 80 से 90% एक्यूरेसी किसी की नहीं होती। एक ट्रेडर की 50 से 60% एक्यूरेसी भी बहुत होती है। क्योंकि 80% एक्यूरेसी बहुत बहुत कमी से किसी एक ट्रेडर की हो सकती है, लेकिन नहीं होती। 50% भी अगर आपकी स्ट्रेटेजी की विन रेशियो है, तो आप 1:2 का भी अगर मिनिमम टारगेट रखते हो, तो 5 ट्रेड में आपके 5 रुपए जाने वाले हैं। और 5 ट्रेड आप विन करते हो तो 10 रुपए आने वाले हैं। अगर आप 5 रुपए भी उसमें से लूज करोगे तो आपके पास फिर भी 5 रुपए बचेंगे। और यही 90% ट्रेडर नहीं समझ पाते।
90% ट्रेडर का काम है, एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी चाहिए जो कि उन्हें कभी मिलेगी नहीं, क्योंकि परफेक्ट नाम की कोई चीज मार्केट में नहीं होती। और दूसरे दो एक और ट्रेडर होते हैं, वे सोचते हैं कि चार्ट पैटर्न सीख लेंगे, कैंडलिस्ट पैटर्न सीख लेंगे, ये हैमर बना है ट्रेड करो, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप अपनी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाओ, उस पर डाटा 1 से 2 साल का बैक टेस्टिंग करो और उसी स्ट्रेटेजी पर 1 से 2 साल फिर ट्रेड करो। ये नहीं कि स्ट्रेटेजी बनाई और 1 से 2 महीने में प्रॉफिटेबल हो गए, ऐसा नहीं होता। देखिए राकेश झुनझुनवाला भी है, सबकी अपनी एक स्ट्रेटेजी है। आज के टाइम में कितने भी यूट्यूबरों को या कितने भी कुछ भी हो, सब अपनी स्ट्रेटेजी पे ही ट्रेड करते हैं और उनकी जो साइकोलॉजी है वो बहुत डेवलप हो चुकी है, क्योंकि उस स्ट्रेटेजी पे उन्होंने 5 से 6 हज़ार ट्रेड लिए हैं। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप रियल मनी लगाओ, आप एक अपना डेमो अकाउंट खोल लो, जिसे बोलते हैं पेपर ट्रेडिंग। उस पर कम से कम 1 साल ट्रेड करो, 6 महीना 3 महीने, वो आपकी इच्छा अनुसार है। लेकिन मैं ये कहूँगा कम से कम 3 महीने से 6 महीना पेपर ट्रेडिंग करें। और उस हर एक और चीज अपनी एक ट्रेडिंग जर्नल बनाएं, हर एक ट्रेड को अपनी ट्रेडिंग जर्नल में लिखते रहें, क्योंकि आप अगर उस ट्रेड को लिखोगे नहीं तो आप बार बार गलती करोगे। और आप उस ट्रेड को लिखोगे, मैंने कहाँ पे लिया, कैसे लिया, क्यों लिया, तो वो आपके दिमाग में फिट होता है। देखिए आप करा हुआ भूल सकते हो, नहीं लिखा हुआ नहीं भूल सकते। 90% यही गलती करते हैं, वो अपनी ट्रेडिंग जर्नल नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? क्योंकि उन्हें लगता है ये एक फालतू की चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग जर्नल से आपको पता चलेगा मैंने इस पे ट्रेड लिया था, क्यों लिया था और मेरी इसमें क्या गलती है। क्योंकि आप उस ट्रेडिंग जर्नल का 1 महीने का 2 महीने का डाटा बैक टेस्टिंग करना जरूरी है, कि मैंने यार ये गलती की थी, इसमें मुझे ये नहीं करना चाहिए था। अरे ये बहुत जरूरी है। ये नहीं है कि मैं किताबी ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं देखिए अभी यूट्यूब पे आया हूँ, मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं है इसकी और ना कुछ। क्या हूँ, मेरे पे वीडियो भी एडिटिंग नहीं करनी आती, आपको पता नहीं मेरी वॉइस कैसी लग रही होगी, लेकिन मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आता रहूँगा। आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। एक बात और, ट्रेडिंग में आपको पता है कि ये कैंडलिस्ट 20% है, टेक्निकल एनालिसिस 80% जो माइंडसेट है ना, वो सबका अलग अलग होता है, सब अलग अलग ट्रेड करते हैं। तो देखिए मेरा तो यही मानना है, आप जितना अपनी साइकोलॉजी पर काम करोगे उतना अच्छा है। और मैं अगली वीडियो जो है आपकी साइकोलॉजी के ऊपर ही लाऊंगा, जिससे आप डेवलप कर सको और अपनी साइकोलॉजी को अच्छे से काम कर सको। देखिए मैं बस आपसे लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, आप अपनी एक ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, अपनी साइकोलॉजी पे काम करो और थोड़े स्मार्ट ट्रेडर बनो। ये नहीं कि हर जगह बाइंग सेल, ऐसा नहीं, पूरे दिन में 3 से 4 ट्रेड करो। अगर आपके शुरू के 2 ट्रेड लॉस में चले आते हैं तो आप तीसरा ट्रेड मत करो, क्योंकि उस टाइम आपकी साइकोलॉजी खराब हो चुकी होगी और आपका तीसरा ट्रेड भी लॉस में ही जाएगा। और हर ट्रेड में 1 से 2% का रिस्क ले और 1:2 या 1:3 का टारगेट रखे। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करें।